मनसब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है पद माने पोस्ट या स्थान को निश्चित करना। विलियम इरविन के मतानुसार मनसब का मकसद पद श्रेष्ठता निर्धारण करना तथा वेतन दर का वर्गीकरण करना था। मनसब का अभिप्राय किसी विशेष पोस्ट या कार्य संपादन से नहीं था। इससे केवल यह क्लियर हो जाता था कि मनसब प्राप्तकर्ता सरकारी सेना में है। आवश्यकता के अनुसार उससे किसी भी प्रकार की सेवा ली जा सकती थी। अभिजात वर्ग के लिए भी मनसब के अतिरिक्त और कोई अलग श्रेणी या नाम नहीं था। मुगल शासनकाल में सेना, सामंती प्रथा, असैनिक शासन व्यवस्था सब मनसबदारी व्यवस्था में समाहित हो गए थे। दरबार में उनके पद माने पोस्ट, सैलरी और स्थान के द्वारा उनमें मनसब का पता लगता था। यह प्रथा ईरान से ली गई थी। अकबर ने इस प्रथा को वैज्ञानिक ढंग से शुरू किया। इस प्रकार मनसबदार वे व्यक्ति थे जो कि राज्य की सैनिक या अन्य प्रकार की सेवा करते थे। अकबर के समय में मनसब में 33 माने 33 श्रेणियाँ होती थी। सबसे नीचे का मनसब 10, सबसे ऊंचे का मनसब 12,000 का होता था। 5,000 से ऊपर के मनसब राजकुमारों को प्रदान किए जाते थे। 7,000 मनसबदारी कुछ व्यक्तियों को उनकी सेवाओं के अनुसार प्रदान की जाती थी। प्रत्येक मनसबदार उतने सैनिक रखता था जितने का वह मनसबदार हुआ करता था। उसकी अपॉइंटमेंट स्वयं सम्राट किया करता था। यह पोस्ट वंशानुगत नहीं होती थी। मुगल सम्राटों ने जब्ती प्रथा को अपनाया, जिसके द्वारा मनसबदार की संपत्ति उसके बेटे को अथवा संबंधी को दी जा सकती थी। मनसबदार की अपॉइंटमेंट का अधिकार सिर्फ सम्राट को होता था। सम्राट ही उसकी पोस्ट को अपॉइंट करता था और उस पोस्ट से उसको हटा भी सकता था। वह उसको पैरों तले रौंद भी सकता था और प्रसन्न होकर उसका दर्जा ऊंचा भी कर सकता था। जात और सवार के अंतर में विद्वानों के मत अलग अलग हैं। मनसबदार का पोस्ट व्यक्तिगत था, जिसमें सवार जोड़ दिए जाते थे। यह प्रथा अकबर ने 1603 ईस्वी में अपनाई। बिन सवार का पोस्ट प्राप्त किए जात पोस्ट मिल सकता था, किंतु जात के बिना सवार की पोस्ट नहीं। मनसबदारी को नगद वेतन की व्यवस्था रखी गई थी। अकबर ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। मनसबदारों को 12 माह की जगह 8 माह की सैलरी दी जाती थी। मनसबदारी की अपॉइंटमेंट, उसकी पोस्ट, उसका इंक्रीमेंट तथा उसको निकालना, इसके लिए एक अलग विभाग हुआ करता था। यह विभाग समस्त मनसबदारों की जानकारी का ब्यौरा रखता था। मनसबदारों की सैलरी इस विभाग द्वारा उनके सैनिकों की क्वांटिटी और उस क्वांटिटी के आधार पर दी जाती थी। मनसबदारी की अपॉइंटमेंट, उसका इंक्रीमेंट तथा उसको निकालने का कोई नियम नहीं था। बादशाह जिसे चाहे जो पोस्ट दे सकता था। मनसबदारी का वेतन माने सैलरी, मवेशी माने डोमेस्टिक एनिमल रखने और उसकी पोस्ट के अनुसार मिलता था। उदाहरण के लिए 5,000 के मनसबदार को 346 घोड़े, 100 हाथी और अन्य जानवर रखने होते थे। फर्स्ट कैटेगरी का होने पर उसे 30,000 रुपये मिलते थे। अकबर की इस व्यवस्था के माध्यम से वो सैनिक व्यवस्था में सुधार लाना चाहता था। यह सिस्टम पहले से अच्छा था। हालांकि इस विशाल सेना के
संगठन के लिए काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ती थी। मनसबदारी प्रथा ने देश की सभी जातियों के लोगों की अपॉइंटमेंट की गई थी। सम्राट उनकी सेवा का उपयुक्त फ़ायदा ले सकता था। अकबर ने नगद सैलरी देकर पुरानी जागीरदारी सिस्टम को ख़त्म किया। इसके द्वारा ज़मींदार और जागीरदारों का किसानों पर जुल्म कम हुआ। मनसबदार सम्राट के प्रति वफादार होते थे। मनसबदार विश्वासघात कम करते थे, क्यों कि ऐसा करने से वे पकड़े जाते थे। मनसबदारी के कुछ डिसएडवांटेज भी थे। मनसबदारी प्रथा में सेना में भी जागीरदार की सेना की भक्ति में देशभक्ति के स्थान पर स्वामी भक्ति ज़्यादा होती थी। इस प्रथा के द्वारा सैनिक एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा किया करते थे। बाद में यह मुग़ल वंश के पतन का कारण भी रहा। सेना की सैलरी मनसबदारों के द्वारा प्राप्त होती थी, अतः इसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस प्रथा में मनसबदारों का नैतिक पतन हुआ, क्योंकि वे जिस क्वांटिटी में सेना और मवेशी रखते थे उसी अनुपात में अधिक से अधिक सैलरी प्राप्त करते थे। मनसबदारी प्रथा के द्वारा मनसबदार के लग्जरियस लाइफ में बढ़ोतरी हुई। मुग़ल राज्य की अवनति के अन्य कारणों में एक कारण मनसबदारों की इनएफिशिएंसी थी। वो अपने फील्ड में अपने नौकर चाकर, नर्तकियाँ, हाथियों, गाने बजाने के दल सहित आया जाया करते थे। मनसबदारी प्रथा में कोई केंद्रीय सेना नहीं थी, जबकि केंद्रीय सेना का होना अत्यधिक आवश्यक था।